टेक की दुनिया में सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है ना कि जो चीज कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थी वो आज हमारी असलियत बन रही है। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम 2026 की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी तकनीक पर बात करने वाले हैं, एजेंटिक एआई। सच मानिए, ये सिर्फ कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट या कोई मामूली ऐप नहीं है जिसे आपने डाउनलोड कर लिया। ये पूरी तरह से ऑटोनोमस यानी खुद से काम करने वाले इंटेलिजेंट सिस्टम्स का वो फ्यूचर है जो हमारे काम करने का पूरा तरीका ही पलटने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे जंप करते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा टेक शिफ्ट क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या मशीनें अब सच में इंसानों की जगह ले लेंगी? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी खुद से सोचने और काम करने लगती है ना, तो ये डराना बिल्कुल नेचुरल है। क्या अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं बचेगी? क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस की वैल्यू खत्म हो जाएगी? इन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। इस एक्सप्लेनर के एंड तक सारे फैक्ट्स और डेटा को समझने के बाद आपको इस बड़े सवाल का एक बहुत ही क्लियर, लॉजिकल और शायद थोड़ा सरप्राइज कर देने वाला जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये एजेंटिक एआई है क्या भला? मान लीजिए जो हमारा नॉर्मल या ट्रेडिशनल एआई है वो एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह है। आप जो पूछेंगे सिर्फ उसी का जवाब देगा। लेकिन एजेंटिक एआई ये एक बेहद स्मार्ट ऑटोनॉमस सिस्टम है। ये सिर्फ आपके कमांड्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि आपके फाइनल गोल को गहराई से समझता है। ये खुद लॉजिक लगाता है, डिसीजन लेता है और सबसे बड़ी बात, इंसानों की कम से कम मदद लिए बिना एक के बाद एक कई टास्क खुद पूरे कर सकता है। मतलब आपको इसे हर छोटे स्टेप पर गाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपना रास्ता ये खुद तय कर लेता है। इस बड़े शिफ्ट को एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से समझते हैं। पुराने एआई को आप कहते हैं मुझे एक ईमेल लिख कर दो, तो वो बस एक ईमेल ड्राफ्ट करेगा और रुक जाएगा, राइट? उसका काम खत्म। लेकिन एजेंटिक एआई का लेवल ही अलग है। इमेजिन कीजिए आप इसे कहते हैं मेरा एक नया बिजनेस लॉन्च करो। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कमांड सुनकर खुद मार्केट रिसर्च करेगा, आपके लिए वेबसाइट बनाएगा, डिजिटल एड्स रन करेगा, कस्टमर सपोर्ट हैंडल करेगा और आपके डेटा एनालिटिक्स को भी मॉनिटर करेगा। एक सिंगल टास्क से सीधा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को महीनों तक खुद हैंडल करना, ये एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट है जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। तो ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी एवोल्यूशनरी लीप है। अगर हम इन्हें आमने सामने रखकर देखें तो ट्रेडिशनल एआई पूरी तरह से रिएक्टिव है और आप पर डिपेंडेंट है। उसकी मेमोरी लिमिटेड है और वो तभी काम करेगा जब आप उसे कोई प्रॉम्प्ट देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये नई जनरेशन पूरी तरह से गोल बेस्ड है। ये प्रोएक्टिव है, मतलब प्रॉब्लम आने का इंतजार नहीं करती, पहले ही सोल्यूशन रेडी रखती है। इसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है और ये सेमी ऑटोनॉमस तरीके से मल्टी स्टेप वर्कफ्लो को अंजाम देती है। हम सच में टेक के एक ऐसे एरा में आ गए हैं जहां मशीनें अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि लिटरली प्लान बना रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सारा जादू आखिर काम कैसे करता है? इसके पीछे ना एक पूरी 5 स्टेप्स की लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले आता है गोल अंडरस्टैंडिंग। सिस्टम आपके अल्टीमेट टारगेट को समझता है। फिर आती है प्लानिंग, जहां ये उस बड़े कॉम्प्लेक्स गोल को छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ देता है। तीसरे नंबर पर है रीजनिंग, जहां ये तय करता है कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। चौथा है एक्शन, जहां ये बिना आपकी मदद के इंटरनेट टूल्स और एपीआई का यूज करके काम को निपटाता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लर्निंग, ये अपने ही रिजल्ट्स को एनालाइज करके खुद को इम्प्रूव करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान किसी प्रोजेक्ट से सीखते हैं। अब थोड़ा बिजनेस और डेटा की बात करते हैं। आज के टाइम में ग्लोबल लेवल पे इतना डेटा जनरेट हो रहा है कि उसे मैन्युअली हैंडल करना लिटरली इम्पॉसिबल हो चुका है। इसीलिए इस ऑटोमेशन की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। 2024 में हमने इसकी एक शुरुआती ग्रोथ देखी, 2025 में इसने जबरदस्त स्पीड पकड़ी और 2026 ये वो टिपिंग पॉइंट है जहां मार्केट में इसका एक मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपर्ट्स का डेटा बताता है कि 2027 से 2030 के बीच ये ग्लोबल लेवल पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो जो बिजनेसेस इस वेव को अभी नहीं पकड़ेंगे, वो कंपटीशन में बहुत बहुत पीछे छूट जाने वाले हैं। फ्यूचर के ऑफिस को अगर आप इमेजिन करें तो वो एक इनविजिबल डिजिटल वर्कफोर्स जैसा होगा। ऐसा वर्कफोर्स जो लाइट की स्पीड से काम करता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई एआई एजेंट्स एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं।
जैसे एक रिसर्च एजेंट लगातार डेटा एनालाइज करेगा और फटाक से अपनी रिपोर्ट मार्केटिंग एजेंट को पास कर देगा। मार्केटिंग वाला तुरंत एड्स और प्रमोशन रन करने लगेगा। वहीं बैकग्राउंड में फाइनेंस एजेंट आपका पूरा बजट मैनेज कर रहा होगा और सपोर्ट एजेंट 24/7 आपके कस्टमर्स के सवालों के जवाब दे रहा होगा। ये एक ऐसा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, एक ऐसी टीम है जो कभी सोती नहीं है और लगातार एक दूसरे से बात करके आपके गोल्स अचीव करती है। और इसका असर सिर्फ सिलिकॉन वैली के कुछ टेक लैब्स तक लिमिटेड नहीं है, यह हमारे आपके रोजमर्रा के जीवन और हर बड़ी इंडस्ट्री को बदल रहा है। हेल्थ केयर को ही ले लीजिए। AI एजेंट्स अब मरीजों की 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बीमारियों को डॉक्टरों से भी पहले डिटेक्ट कर रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में फ्रॉड होने से पहले ही ये सिस्टम्स उसे ब्लॉक कर देते हैं। एजुकेशन में हर एक स्टूडेंट को उसकी स्पीड के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड AI ट्यूटर मिल रहा है। कस्टमर सपोर्ट तो अब रात के 3 बजे भी एक्टिव है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वहाँ तो मशीनें खुद ही अपना कोड लिख रही हैं और बग्स भी फिक्स कर रही हैं। ये हर इंडस्ट्री का पूरा वर्कफ्लो बदल कर रख रहा है। तो आखिर दुनिया भर की कंपनियां इसके पीछे क्यों पागल है? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्केलेबिलिटी। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका कोई बेस्ट एम्प्लॉई है और आप 1 सेकंड में उसके 1000 क्लोन बना दें, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा सैलरी दिए। जो बोरिंग और रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। ऑपरेशंस की कॉस्ट लिटरली आधी या उससे भी कम हो जाती है। जो डिसीजन लेने में पहले हफ्ते लगते थे वो अब सेकंड्स में हो रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन बिना थके बिना रुके काम करने वाला ये सिस्टम किसी भी मॉडर्न कंपनी के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। पर रुकिए, जहाँ इतनी बड़ी क्रांति होती है वहाँ रिस्क भी उतने ही सीरियस होते हैं। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा डर तो यही है कि जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं वो खतरे में हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रिस्क है। सोचिए, अगर किसी हैकर ने इन ऑटोनॉमस सिस्टम्स को हैक कर लिया तो डैमेज कितना बड़ा हो सकता है। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स करोड़ों लोगों का डेटा प्रोसेस करते हैं। और एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम है जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। मतलब जब AI को कोई सही जवाब नहीं पता होता तो वो चुप रहने की बजाय फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी झूठी और फेक इन्फॉर्मेशन बनाकर दे देता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दुनिया इन खतरों से अनजान नहीं है। अभी एक तरह की ग्लोबल रेस चल रही है। एक तरफ फास्ट इनोवेशन है तो दूसरी तरफ सेफ्टी रूल्स। सरकारें इन सिस्टम्स को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और AI लॉज ला रही हैं। बड़ी टेक कंपनीज रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट पर बिलियंस खर्च कर रही हैं ताकि एथिकल और सेफ सिस्टम्स बनाए जा सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हो रही है वो है अपस्किलिंग। एम्प्लॉयज़ को अब AI के साथ काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मकसद ये है कि लोग इस टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय इसके मास्टर बने। तो चलिए थोड़ा फ्यूचर में झांकते हैं। अगले 5 से 10 सालों में ये दुनिया कैसी दिखेगी? ऑनेस्टली ये किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है। हम पूरी तरह से स्मार्ट सिटीज देखेंगे जिनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AI मैनेज कर रहा होगा। फुली ऑटोनोमस बिजनेस होंगे जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑपरेशंस चलाएंगे। सरकारें AI की मदद से गवर्नेंस को और भी स्मूथ बना लेंगी और एडवांस रोबोटिक्स तो हमारी डेली लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाएंगे। ये कोई इंटरनेट का नया वर्जन नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के काम करने की तरीके का एक बिल्कुल नया और एडवांस्ड ढांचा है। अब वापस आते हैं हमारे उस सबसे बड़े और डरावने सवाल पर, क्या मशीनें सच में इंसानों को रिप्लेस कर देंगी? देखिए, एक्सपर्ट्स का विजन बहुत क्लियर है। फ्यूचर का ये मैच ह्यूमंस वर्सेस AI का है ही नहीं। असली सक्सेस फॉर्मूला कुछ और है। इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी प्लस AI का ऑटोमेशन और स्पीड। मशीनें कभी भी हमारी जगह नहीं ले सकती, बल्कि हम इंसान इन मशीनों की पावर को यूज करके अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा लेंगे। ये इंसानों के खत्म होने की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पावरफुल पार्टनरशिप की बस एक शुरुआत है। और यहीं से एक ऐसा सवाल उठता है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। इस नई डिजिटल क्रांति में जहां एजेंटिक AI हमारा को-पायलट बन रहा है, हमें अपने स्किल्स को कैसे अडैप्ट करना होगा? ह्यूमन क्रिएटिविटी और मशीन ऑटोमेशन के बीच वो एकदम परफेक्ट बैलेंस कैसे बनेगा? आने वाले इस नए फ्यूचर और इसकी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को आज से ही तैयार करना, यही अब सबसे क्रूशल चीज है। 2026 की इस टेक क्रांति को हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।